तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पर। जैसा कि एनटीपीसी का लेवल 4 और 6 का एग्ज़ाम हुआ है, तब से छात्र बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि उनका साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाइड वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं जो भ्रमित करते रहते हैं अपने पेड कोर्स वगैरह बेचने के लिए और इस तरीके की एक्टिविटी के लिए। तो आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है और आपको यहाँ पे सटीक जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले तो आपका अगर लेवल 4 और 6 का एग्ज़ाम हुआ है तो आपके बाकी के लेवल भी क्वालिफाई हुए होंगे, तो मेन फोकस तो आपका होना चाहिए अपने बाकी के एग्ज़ाम पे, ताकि अगर इस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई हो जाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हो तो बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस मत करो। लेकिन इसके साथ में आपको करना ये है कि जो एक शिफ्ट का तो आपको पेपर हुआ होगा और दूसरी शिफ्ट का पेपर है उसको आप एनालिसिस ज़रूर करें और लेवल 4 का भी एनालिसिस करें। मतलब आपको ये तीनों पेपर सॉल्व करने हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैक्सिमम टफ से टफ पेपर आया तो ये पेपर आएगा। चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं कि शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था वो पेपर एवरेज आप कह सकते हैं, अगर आपने टेस्ट वगैरह लगाए होंगे और अगर उस टेस्ट को आप लगाएंगे, फिर से लगा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन एवरेज लगेंगे। लेकिन जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हार्ड था। उसमें क्या, मैंने दोनों पेपर की एनालिसिस की है, दोनों पेपर देखे हैं। तो यहाँ पे क्या था, लेवल जो शिफ्ट 2 में क्या था कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। इसके बाद में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो भी कैलकुलेटिव थे और जी के तो दोनों में टफ पूछी गई थी। लेकिन अगर दोनों का एवरेज देखा जाए तो शिफ्ट 2 का पेपर हार्ड था, शिफ्ट 1 का पेपर एवरेज था। तो इसके बाद में टोटल कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई किए गए थे लगभग 1,80,000 के करीब, लेकिन सेंटर बहुत दूर था, इस वजह से अपीयर छात्र कम हो पाए। 7,000 वैकेंसी हैं और लगभग 56,000 लोगों को क्वालिफाई साइको टेस्ट के लिए करना है, क्योंकि 8 गुने साइको टेस्ट में क्वालिफाई किए जाते हैं। तो 1,30,000 में से 56,000 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि साइको टेस्ट का 70% मार्क्स, मतलब साइको टेस्ट का 30% और जो CBT 2 का है वो 70% मार्क्स ऐड होके फिर यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। साइको टेस्ट से ही अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया गया था जब लोको पायलट का हुआ था और बहुत सारे छात्रों ने साइको टेस्ट की तैयारी करके सिलेक्शन लिया था। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूँगा साइको टेस्ट का कि कैसे क्या ASM का साइको टेस्ट होता है। बाकी जिनको पता है उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो ज़रूर देखें ओवरऑल। बाकी साइको टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी तो आप उस पर अपनी तैयारी को बड़े आसानी से कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 8 गुने कैंडिडेट लिए जाएंगे, मतलब 50% कैंडिडेट बाहर होंगे, 50% कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट होंगे साइको टेस्ट के लिए। लेकिन 70% वेटेज है इसका, तो स्कोर आपका अच्छा होगा तभी आप फाइनल सिलेक्ट हो पाएंगे। और साइको टेस्ट में जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये जान लो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बड़ा बड़ा अच्छा स्कोर करने वाला होगा वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो उसे नहीं लिया जाएगा, चाहे उसके मार्क्स 120 में से 110 ही क्यों ना हो। अगर वो साइको टेस्ट फेल हो गया तो वो कैंडिडेट ASM के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। और साइको टेस्ट में आप अपना स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर अब बात करते हैं कि किन कैंडिडेट को तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये सारे लेवल के एग्ज़ाम होंगे विदिन 1 मंथ आपको टाइपिंग और साइको टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे और शिफ्ट 1 का पेपर एवरेज था, तो यहाँ पे क्वालिफाई तो आप हो जाएंगे साइको टेस्ट के लिए अगर आपके मार्क्स यहाँ पे लगभग 78 से 80 के करीब बनना है, 2 प्लस या 2 माइनस के करीब। लेकिन शिफ्ट 2 का जो पेपर है ये हार्ड पेपर था। अगर आपके यहाँ पे 72 से ±2 का टॉलरेंस लेके चलिए, इस मार्क्स से ऊपर है तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर शिफ्ट 2 है इन लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे कुछ, और शिफ्ट 1 वालों के मार्क्स कुछ कम हो सकते हैं। तो अभी जो रॉ स्कोर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर की, नॉर्मलाइजेशन के बाद की नहीं।
ठीक है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 75 से मार्क्स अगर प्लस आ रहे हैं तो आप साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहीं पे ओबीसी के लिए लगभग 72 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 के करीब, एससी के लिए 65 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाएंगे और एसटी के लिए यहाँ पे लगभग 61 मार्क्स के करीब आप साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अभी साइको टेस्ट के लिए ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 घंटा का समय आपको साइको टेस्ट के लिए ज़रूर देना है अगर आपका सपना है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनने का। तो क्योंकि अगर आप बिल्कुल अगर समय नहीं देते हैं तो ये मान के चलिए 1 महीने में जब एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 घंटा समय बस देना है, बाकी अपने जो भी लेवल के एग्ज़ाम बचे हैं उनकी तैयारी करनी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साइको टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी, इस पर वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा, तो आप उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।